बेटी राजनांदगांव से पदम नगर आने के लिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से आई। हाँ बोलोगे, 1 साल नहीं हुआ शादी को अभी। अभी अभी तस्वीरें आपने जिस व्यक्ति को रोते बिलखते देखा, ये वो मजबूर पिता है जिसकी आंखों के सामने एक सड़क दुर्घटना में इसकी बेटी की मृत्यु हो गई और ये पिता खुद को अपनी बेटी का गुनहगार मान रहा है। नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। सपोज कीजिए, सोचिए कि आप अपनी पुत्री के साथ अपने घर जा रहे हो और रास्ते में एक हादसा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। आज इस खबर में हम उसी हादसे से आपको रूबरू कराने वाले हैं जहां एक पिता अपनी बेटी को लेकर अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में हुए एक हादसे ने एक पिता से उसकी बेटी छीन ली और इसका अफ़सोस इस उसके पिता को इतना हो रहा है कि वो पिता खुद को अपनी बेटी का गुनहगार मान रहा है। चलिए तफ्तीश से पूरा मामला बताता हूँ। मामला जानने के लिए बने रहिए खबर में अंत तक। ताज़ा मामला 22 नवंबर की तड़के सुबह का है। एक महिला साक्षी द्विवेदी जो राजनांदगांव से पदम नगर अपने मायके यानी कि राजनांदगांव में उस महिला का ससुराल है और वे अपने ससुराल से अपने मायके पदम नगर जा रही थी। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में बैठती है और पावर हाउस स्टेशन में उतरती है जहां उसके पिता उन्हें लेने आए रहते हैं, लेकिन जब वे लेकर उन्हें निकलते हैं तो निकलने के कुछ दूरी पर ही पावर हाउस ओवरब्रिज के समीप ही एक ट्रेलर पीछे से आकर टक्कर मार देता है और टक्कर इतनी जोरदार होती है कि गाड़ी चला रहे पिता थोड़ी दूरी पर जाकर गिरते हैं जिससे उन्हें गंभीर चोटें लगती है, जबकि पिता की आंखों के सामने उनकी बेटी के ऊपर ट्रेलर चालक ट्रेलर चढ़ा देता है जिससे उनकी बेटी की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। आपको बता दें कि महिला की उम्र लगभग 29 वर्ष बताई जा रही है और साक्षी द्विवेदी जिसका विवाह इसी साल फरवरी माह में हुए थे, यानी कि लगभग 9 महीने पहले ही विवाह हुआ था। साक्षी द्विवेदी राजनांदगांव में एबिस कंपनी में एचआर एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत थी और शनिवार और रविवार जब ऑफ रहता था तो कभी कभार वे अपनी माताजी को देखने आया करती थी। उनकी माताजी जिनका स्वास्थ्य अभी थोड़ा खराब चल रहा था, उन्हें ही देखने आई हुई थी। उन्होंने राजनांदगांव से अपने पिता को फ़ोन लगाया। वे पहले जब भी आती थी तो लोकल ट्रेन से आती थी और भिलाई 3 स्टेशन उतरती थी और वहां से पदम नगर जाया करती थी। लेकिन इस बार लोकल ट्रेन लेट होने की वजह से वे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में बैठी और पावर हाउस स्टेशन में उतर गए, जहां स्टेशन के बाहर उनके पिता खड़े होकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। स्टेशन से उतरकर पिता अपनी बाइक में अपनी पुत्री को बैठाकर पदम नगर जाने वाले थे, लेकिन किसे पता था कि पिता और पुत्री का ये आखिरी सफ़र होगा। स्टेशन से निकलते ही पावर हाउस ओवरब्रिज के समीप एक ट्रेलर पीछे से आया और उनकी गाड़ी को ठोक दिया। उनके पिता जो कुछ दूरी पर जाकर गिरे, जिन्हें गंभीर चोटें आई, और वहीं उनकी पुत्री ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। आसपास के लोगों ने ट्रेलर चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रेलर चालक फरार हो चुका था। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और क्या होता है इस मामले में देखते हैं। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपके अपने इस गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।